आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग। देखिए, हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, बस आपको जागरूक, शांत और सुरक्षित रहने में मदद करना। ये जानकारी आपको तैयार करने के लिए है, डराने के लिए बिल्कुल नहीं। चलिए, एक आम सी बात सोचते हैं। मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप पर छुट्टियों के लिए कोई अच्छी सी जगह सर्च की। बस यूं ही एक मामूली सी खोज। और फिर कुछ ही घंटे बाद जब आप अपना स्मार्ट टीवी ऑन करते हैं तो अचानक आपको उसी जगह का ऐड दिखने लगता है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? आपका लैपटॉप और टीवी ये आपस में जुड़े कैसे, जबकि आपने तो कुछ भी सीधे सीधे शेयर नहीं किया? बस इसी सवाल का जवाब आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बात दरअसल ये है कि आपकी डिवाइस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और भले ही आप कुकीज़ को ब्लॉक कर दें, फिर भी डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग और क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज आपके फ़ोन, लैपटॉप और टीवी को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सब होता कैसे है? ये होता है एक टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसे कहते हैं डिवाइस फिंगरप्रिंट। आप इसे अपने गैजेट का एक डिजिटल पहचान पत्र समझ सकते हैं। ये आपके डिवाइस की सैकड़ों छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स को इकट्ठा करके बनाया जाता है, और यही चीज़ इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग और यूनिक बनाती है। अब सवाल ये है कि इसमें होता क्या क्या है। देखिए, इसमें आपके ब्राउज़र की जानकारी होती है, जैसे आपके फ़ॉन्ट्स, आपका टाइम ज़ोन। आपके हार्डवेयर के सिग्नल भी होते हैं, जैसे आपका ग्राफिक्स कार्ड। नेटवर्क से जुड़े सुराग, मतलब आपका आईपी एड्रेस, और तो और आपके बर्ताव का डेटा भी, जैसे आपकी टाइपिंग की स्पीड और आप कैसे स्क्रॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर एक यूनिक पहचान बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक डिवाइस की पहचान, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि कैसे आपके अलग अलग डिवाइस को एक ही इंसान से जोड़ा जाता है। देखिए, कंपनियां आपके सारे डिवाइसेस को जोड़ने के लिए ना कई तरीके अपनाती हैं। सबसे पहला तो है, अगर आप एक ही गूगल या फेसबुक अकाउंट से फ़ोन और लैपटॉप दोनों पर लॉगिन करते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपके सारे डिवाइस एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं तब भी उन्हें एक ग्रुप मान लिया जाता है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ तो ऑडियो बीकन्स तक का इस्तेमाल करती हैं। ये ऐसी आवाज़ें हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। और हाँ, एडवर्टाइजिंग आईडीज़ और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम भी आपके सभी डिवाइस को एक साथ जोड़ देते हैं। सोचिए, जब आपके घर का टीवी, लैपटॉप और फोन सब एक ही वाईफाई नेटवर्क से जुड़े हो तो डेटा कंपनियों के लिए ये अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि ये सारे डिवाइस एक ही इंसान के हैं। तो सवाल उठता है कि इस सबसे फ़र्क क्या पड़ता है। चलिए, अब इस पर बात करते हैं कि इस लगातार ट्रैकिंग का असल दुनिया में क्या असर हो सकता है और इसके क्या खतरे हैं। देखिए, पहले होती थी कुकीज़, जिन्हें आप बड़ी आसानी से अपने ब्राउज़र से हटा सकते थे। लेकिन डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग ये बहुत अलग है। ये परमानेंट है। मतलब आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री साफ कर दें या ऐप्स को रीइंस्टॉल करें, ये फिंगरप्रिंट फिर भी बना रहता है। इससे कुछ बड़े रिस्क जुड़े हुए हैं। पहला तो ये कि डिवाइस रीसेट करने से भी कोई खास फायदा नहीं होता। दूसरा, कंपनियां आपके काम और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों की एक बहुत डीप प्रोफाइल बना सकती हैं, और अक्सर ये सब हमारी जानकारी या सहमति के बिना ही होता है। और आखिर में, इस डेटा का गलत इस्तेमाल सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये निगरानी या धोखाधड़ी के लिए भी हो सकता है। हाँ, ये सब जानना थोड़ा चिंताजनक लग सकता है, पर हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको एम्पावर करना है। तो चलिए, अब कुछ ऐसे आसान स्टेप्स देखते हैं जिनसे हम कुछ कंट्रोल वापस पा सकते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी कदम है जागरूकता। जागरूकता ही सुरक्षा है। बस ये जानना कि ऐसी ट्रैकिंग होती है, ये खुद को बचाने का पहला और सबसे मजबूत तरीका है। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ आसान से कदम हैं। प्राइवेसी फोकस ब्राउज़र इस्तेमाल करें जो फिंगरप्रिंटिंग को मुश्किल बनाते हैं। एक वीपीएन आपके नेटवर्क पैटर्न को बदल सकता है। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, हर डिवाइस पर एक ही अकाउंट से लॉगिन करने से बचें, और ऐप्स को फालतू की परमिशन देने से पहले थोड़ा रुकें और सतर्क रहें। ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी प्रिंसिपल है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा रुकें, सोचें और वेरीफाई करें। ये आदत आपको कई डिजिटल खतरों से बचा सकती है। तो हमें ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक डिवाइस की बात नहीं है, ये हमारे पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की बात है। हमारे सारे गैजेट्स को मिलाकर एक प्रोफाइल तैयार की जा रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस कनेक्टेड दुनिया में आज प्राइवेसी का असली मतलब क्या है? आज का ये जो टॉपिक है, ये उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका हम सामना करते हैं।
हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, बल्कि जानकारी रखना और सावधान रहना है। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और ये जानकारी अपने परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।